लेकिन इसमें ऐसे राजनीति में क्या बोलना पड़ेगा, लग रहा है कि ये सफेद है। हम लोग ये लग रहा है वाला नहीं जानते, है मने है। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोग कहाँ से उठा ले आते हैं खबर, पता नहीं कौन लोग आप लोग को खबर दे देता है। और रही बात उठाने की, तो लोग सीता जी को नहीं छोड़ा, अग्नि परीक्षा में बैठा दिया। हम किस डेक्ची के मसाला है, हमको खड़े अग्नि में बैठा, पता चला कि कैंसर श्रीलंका खरीद रहे हैं। देखिए, हम ये जरूर बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, ये होना चाहिए तो ये हो जाएगा। और राजनीति में ना थोड़ी चीज़ें घुमा फिरा के बोली जाती है, उतना हम लोग को वजबे नहीं करता है घुमा फिरा के कि नहीं भाई अब गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, असहाय बच्चा भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ एक बच्चा आया था जिसकी आँख नहीं थी, 100% ब्लाइंड, आज सरकारी नौकरी में है। तो हम लोग को समझने के लिए भी एक जरूरत होती है। एक शिक्षक को सब लोग समझ भी नहीं पाएगा, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता, ज्यादा इसे चिटपुटिया वाला काम करता है कोई छपरी वाला। मिट्टी का बना हुआ इंसान है, एक दिन इसी में मिल जाएगा। जब तक है सब लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। सबसे अमीर इंसान वो है जिसके बगल में बैठे किसी इंसान को ये पता ना चले कि वो गरीब। जो इंसान हाफिजा कर सकता है उसको क्या लगता है हिस्ट्री ज्योग्राफी टफ लगेगा। और बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है। पहले लिमिटेड कोचिंग्स थे, अब बहुत बढ़ गए हैं, नीट जेईई। बिहार के तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे ने जैसे इस्तीफा दिया, उसके बाद उनके एक शब्द से चर्चाएं सियासत की होने लगी कि उन्होंने कहा कि मैं बिहार में रहकर ही काम करूंगा। लेकिन एक और व्यक्ति की चर्चा हुई जो सबसे ज्यादा मशहूर है शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों का जीवन और उनका जो मुस्तकबिल है वो बेहतर बनाते हैं। खान सर हमारे साथ है। आपके बारे में भी चर्चा हुई कि चुनाव लड़ेंगे, कौन सा क्षेत्र है, विधानसभा सिलेक्ट किया आपने? हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोग कहाँ से उठा ले आते हैं खबर, पता नहीं कौन लोग आप लोग को खबर दे देता है। जी, विश्वसनीय सूत्र रखिए, कुछ बोल देता है लोग यहाँ पे। हाँ, पढ़ाएगा कौन, नहीं बताइए। बच्चों के लिए पढ़ाना है, उनको जो मजलूम तबके के हैं, गरीब तबके के हैं बच्चे, उन लोग को कौन पढ़ाएगा यहाँ पे। हम लोग को फुर्सत है। अब आप लोग माइक उठाएंगे, कुछ और बोल देंगे कि देखिए अब ये श्रीलंका खरीदने वाले हैं, तो पता चला कि कैंसर श्रीलंका खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी होता है यार। नहीं, जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया ना, उन्होंने कहा कि पटना वाला क्षेत्र कोई वो चुनेंगे, तो साथ साथ जब पटना की बात आएगी तो खान सर की आएगी। और जिस विधानसभा में आपकी कोचिंग है वहां पर तो चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर लोगों ने लिखा कि नहीं खान साहब को भी लड़ना चाहिए, खान साहब भी लड़ेंगे। देखिए, हम ये जरूर बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे पास फुर्सत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बच्चों का सिलेबस है, उनकी पढ़ाई है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है। पहले लिमिटेड कोचिंग्स थे, अब बहुत बढ़ गए हैं। नीट जेईई, बोर्ड एग्ज़ाम्स, बीपीएससी यूपीएससी, बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं यहाँ पर। और हम लोग को उतना, देखिए वहाँ पे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, ये होना चाहिए तो ये हो जाएगा। और राजनीति में ना थोड़ी चीज़ें घुमा फिरा के बोली जाती है, उतना हम लोग को वजबे नहीं करता है घुमा फिरा के। एक झूठ भी बहुत बोलना पड़ता है। अब ये लोग, आप लोग ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, लेकिन एक शिक्षक की क्या चीज़ होती है, अगर वो चीज़ काला है तो सीधे बोलेगा ये काला है, ये गोरा है तो सफ़ेद है तो कहेगा सफ़ेद है। लेकिन इसमें ऐसे राजनीति में क्या बोलना पड़ेगा, लग रहा है कि ये सफ़ेद है। तो हम लोग ये लग रहा है वाला नहीं जानते, है मने है यहाँ पर, समझे। अति दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो हम लोग जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं अच्छा है। और लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी समाज में अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जो भी बेहतर लोग हैं, उनको समाज में बेहतरी के लिए एक ईमानदार मन से, एक लोकतांत्रिक विचारधारा के हिसाब से, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, लूटने के लिए, बल्कि ऐसा चीज़ों के लिए समाज में बदलाव आए, उसके लिए आना चाहिए। जैसे हम लोग शिक्षा में आए तो पढ़ा तो बहुत शिक्षक रहे थे, अभी भी पढ़ाते हैं, बेहतर शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन जो एक बदलाव आया कि नहीं भाई अब गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, असहाय बच्चा भी पढ़ सकता है। हमारे यहाँ एक बच्चा आया था जिसकी आँख नहीं थी, 100% ब्लाइंड, आज सरकारी नौकरी में है। तो आखिर बदलाव के लिए तो ऐसी बदलाव वहाँ भी ज़रूरत है। लेकिन इस बदलाव के बाद बहुत सारी जो एक दुश्मनी होती है, हालांकि टीचर को टीचर से दुश्मन होने का मतलब है समाज का दुश्मन होना। हाँ। लेकिन आपने जो बहुत सारी बातें कही कि भाई ये गरीब तबका है, हमने इसको सपोर्ट किया, उसको लेकर के भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया कि नहीं खान साहब ऐसे ही झूठ बोलते हैं, इस तरह की बातें होने लगी आपके खिलाफ। तो जिनको हमने, जो मुख्य रूप से बाधा बन रहे थे, जो चाहते थे कि शिक्षा केवल एक वर्ग तक सीमित रहे, वो लोग तो बात उठाएंगे ही उठाएंगे। और रही बात उठाने की, तो लोग सीता जी को नहीं छोड़ा, अग्नि परीक्षा में बैठा दिया। हम किस डेक्ची के मसाला है, हमको खड़े अग्नि में बैठा देगा, लोग उनको नहीं छोड़ा। लोग हम आपकी क्या बिसात है यहाँ पर। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो ये बात नहीं बोलते। तो बच्चों के लिए है यहाँ पे। आप बताइए, हम शिक्षकों को पढ़ा रहे हैं कि हम समाज को बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग को समझने के लिए भी एक ज़रूरत होती है। एक शिक्षक को सब लोग समझ भी नहीं पाएगा, ट्रक का माल टेम्पू में लोड नहीं होता है। तो पढ़े लिखे को समझने के लिए पहले से भी कुछ खुला विचारधारा होनी चाहिए यहाँ पर।
अच्छा, एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे, हजरत सैयद जलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आप भी पहुँचे हैं, सारे सियासी लोग और जो वीआईपी लोग हैं इस इलाके में यहाँ पर आते हैं। आप आकर के ये संदेश देना चाहते हैं इसलिए कि मौजूदा वक्त में इस तरह की जो सामाजिक सबक है उसकी ज़रूरत है कि लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत, सियासी तौर पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की खबरें आती हैं, मज़ार पर कहीं हमला हो गया, कहीं कुछ हो गया, मस्जिदों पर हमला हो गया, तो एक संदेश आपने साफ देने का प्रयास किया कि हर मज़हब बराबर है। ये इधर भी हमला होने लगा क्या हो? ये तो पाकिस्तान में होता है, मजार मस्जिद यहाँ उड़ा बहुत दिए। सारा यहाँ यहाँ कहाँ होता है? सब भारत में अमन चैन है, ऐसा नहीं है। अब ये कभी एक आध चीज़ ये सब चीज़ हो जाती है तो उसको बहुत आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर समाज में कुछ गलत तबके के लोग हैं उन्हें बहुत वैल्यू दीजिएगा तो इससे गलत होगा। ज़्यादा इसे छिटपुटिया वाला काम करता है कोई छपरी वाला, उसको आप लोग मत दिखाए कि ये गलत कर रहा है। समाज में अच्छे काम भी हो रहे हैं यहाँ पे। कोई अपराधी है उस पर 1 लाख का इनाम है तो आप लोग दिखाएंगे 1 लाख का, उसको इनाम रखिए 3 रुपया इनाम है इसके ऊपर, देखिए उसका बेइज्जती होगा कैसे यहाँ पे। तो कुछ अपराधी तबके चीज़ को, गलत चीज़ों को आप लोग हाईलाइट नहीं कीजिए। और रही बात बड़े जगहों पे, आस्थाने पे जाने पे या ये सब जाने पे, या मतलब कोई बड़ा वीआईपी सियासतदार ये नहीं होता है। मिट्टी का बना हुआ इंसान है, एक दिन इसी में मिल जाएगा। जब तक हैं सब लोग को मिलजुल के रहना चाहिए। आप ये देखिए कि आपके रहने से किसे फ़ायदा है। सबसे रईस इंसान, सबसे अमीर इंसान वो है जिसके बगल में बैठे किसी इंसान को ये पता ना चले कि वो गरीब है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप यहाँ पहुँचे इसलिए ये सवाल ज़रूरी है और मौका मिला इसलिए हम पूछ रहे हैं। मुसलमानों की जो तालीमी स्थिति है, अभी शैक्षणिक स्थिति, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप अपने वीडियो में कहते रहते हैं। हालांकि बदलाव आया है, लेकिन उस तरह का बदलाव जो समाज पर असर डाल सके। दीनी तालीम तो उनके पास है, लेकिन जो दुनियावी तालीम है जिससे समाज में एक इज्जत मिले, बड़े ओहदे पर आप जाएँ, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इस पर काम नहीं कर रहा है समाज। काम कर रहा है लेकिन करने की रफ्तार थोड़ी धीमी है, उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। उसमें और रफ्तार आने की ज़रूरत है। और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो इंसान हाफिज़ा कर सकता है उसको क्या लगता है हिस्ट्री ज्योग्राफी टफ लगेगा? हाँ, हम लोग से पूछे ना इतिहास भूगोल टफ है कि वो टफ है? आपको क्या लगता है जो शंकराचार्य होंगे या फिर जो संस्कृत के पूरा वेद पुराण याद रखा है उसके लिए भूगोल टफ है? हाँ, तो बांट जब देंगे ना तो डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। जिसकी जगह जहाँ है उसको वहाँ होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अल्टीमेटली समाज में रहने के लिए सामाजिक नॉलेज तो ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे अगर आप साइंस वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो आज की चीज़ों के मेडिकल साइंस कहाँ तक चलेगा? अब भारत का ही आप देखिएगा, जो पहले आयुर्वेद था, अभी वक्त बदल गया है, बीमारियाँ इतनी एडवांस हो गई हैं। आयुर्वेद के माहौल में ही ठीक था, जब प्रदूषण नहीं हुआ करता था, वातावरण में हरियाली थी। लेकिन अभी क्या एडवांस हो गया यहाँ पे, तब बीमारी भी एडवांस हो गया, तो पढ़ाई लिखाई भी एडवांस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब। यहाँ पहुँचे थे जो 3 रोज़ का मज़ार का प्रोग्राम, उर्स का जो प्रोग्राम चलता है हाईकोर्ट मज़ार पर, जो यहाँ दिखाई मेजर इकबाल हैदर खान है जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मौलाना शकील हाशमी हैं जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता हैं, और इधर खान साहब के बगल में जहाँ इनकी मेहमान नवाजी अभी हुई है, तहसीन नदीम साहब जो सचिव हैं और आदिल साहब मेंबर, और बाकी बहुत सारे लोग हैं। खान साहब ने एक संदेश ये दिया कि मुसलमान की जो कम्युनिटी है वो पढ़ तो रही है, लेकिन और तेज़ी से इसकी ज़रूरत है ताकि जो समाज में विचार है, दीन और दुनिया दोनों की तालीम ज़रूरी है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो व्यक्ति कुरान पूरा याद कर सकता है 30 पारा, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। साथ ही साथ राजनीति को लेकर के, चुनाव के मामले को लेकर के कहा कि अगर खान सर भी राजनेता हो जाएंगे तो फिर जो शिक्षा की रोशनी है उस समाज में कौन फैलाएगा। सहयोगी तनवीर आलम के साथ सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।